हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे वशिष्ठासु लिपि हिंदी और सीखेंगे, जैसे कि हमने टाइटल दिया, पदनाम वाक्यांश। तो पदनाम का मतलब क्या है, पहले तो वो समझ ले कि जैसे कि वित्त मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, है ना। कुछ पदों के नाम है, स्टेट, कार्यप्रणाली, तो पदों के नाम है, तो उसको आज सीखेंगे। तो इससे पहले हमने किया था उपसर्ग। तो उपसर्ग में हमने बताया था कि जो स्टार्टिंग में शब्द आता है उसमें स्टार्टिंग में मतलब प्रारंभ में जोड़ना पड़ता है, और प्रत्यय में हम लास्ट में जोड़ते थे। पर इसमें हम एक शब्द है जैसे कि वित्त है, तो हम इसे मंत्री से काट देंगे। ठीक है, तो इसके कुछ है शब्द, तो अब इनको देखते हैं। जैसे हमने मैं के लिए हमने किया है मंत्री और महोदय का यूज। तो जैसे कि वित्त मंत्री हो गया, तो वित्त मंत्री के लिए हम क्या करेंगे, ये हम पहले बना देंगे वित्त, और इसके ऊपर ये। अब ये तो हर उसमें बता चुका हो, जहाँ काटना संभव ना हो तो उसके पास लिख दो। ठीक है, अब जैसे प्रधानमंत्री, तो हम प्रधान बनाकर मंत्री से काट देंगे। उसी प्रकार मंत्री बनाकर महोदय से काट देंगे, ये हो गया मंत्री महोदय। तो अब जैसे कि आपको पता ही है, मन एक शब्द अक्षर है, तो शब्द अक्षर का यूज हम अब किसके लिए कर रहे हैं, मंत्रालय के लिए। तो जैसे कि अपना शब्द होता है गृह मंत्रालय, है ना। तो गृह मंत्रालय, तो हम पहले क्या लिखेंगे, गृह। तो अब ये मंत्रालय से मन, अगर हम इसमें नया का हुक नहीं लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगी। जैसे कि इससे समझना, अब हमने यहाँ लिखा था वित्त मंत्री, और अब यहाँ पर है वित्त मंत्रालय, तो इसलिए क्योंकि दोनों शब्द है और ये, है ना, इसलिए हम मन शब्द का यूज कर रहे हैं इनके लिए। तो उसके बाद हमने क्या लिखा है, हमने गै को यूज किया गवर्नमेंट के लिए और आयोग के लिए। तो इसमें हमने जैसे कि लिखा हमने स्टेट गवर्नमेंट, तो हम पहले क्या लिखेंगे इसमें, तो स्टेट और गै से काट देंगे, ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट। फिर वैसे ही है योजना आयोग, तो योजना आयोग में हम पहले क्या बनाएंगे, योजना का शब्द अक्षर और आयोग से काट देंगे। वैसे ही हम बै को यूज कर रहे हैं बैंक के लिए। तो जैसे कि आपको पता है, स्टेट बैंक होता है, रिजर्व बैंक होता है, और बहुत सारे बैंक है। तो इसमें हमने क्या यूज किया, हमने स्टेट बनाया। स्टेट आप अभी बनाना सीखे थे ना, तो जैसे कि ये यहाँ था स्टेट गवर्नमेंट, तो उसी प्रकार शब्द होता है स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक, तो हम स्टेट बनाकर हम इसको बै से काट देंगे। गवर्नमेंट के लिए गै से काट रहे थे, बैंक के लिए बै से काट देंगे। उसी प्रकार रिजर्व, ये रिजर्व बैंक, ठीक है। तो इसके बाद आता है डै। डै से मतलब डिपार्टमेंट, तो जैसे कि सप्लाई डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, तो इनके लिए हमने यूज करेंगे हम। तो हमने बस शुरू का जो शब्द चिन्ह है या शब्द अक्षर है या संक्षिप्त अक्षर है उसको बनाना, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले को डै से काट देंगे, सफाई डिपार्टमेंट। वैसे ही लेबर, और जो शब्द अक्षर या संक्षिप्त अक्षर नहीं है, जिसकी आउटलाइन पूरी बन रही है, उसको पूरी बनाएंगे, और पर इसको हम काट देंगे। हम इनको सीखेंगे ना, इन से हम शॉर्ट हैंड को स्पीड में लिखेंगे, ठीक है ना। नहीं तो आप एक बात मान के चलो, अगर डिपार्टमेंट की आप पूरी लाइन बनाने लगे तो कितनी लंबी हो जाएगी। इसकी शॉर्ट हैंड से पहले तो आप इसको ईजी तरीके से हिंदी में लिख पाओगे, ठीक है ना।
वैसे ही गवर्नमेंट है। तो इनको और छोटा करने के लिए, क्योंकि इनको हमें समझना होता ना कि हर कोई समझ ले, इसलिए शॉर्ट हैंड के बच्चे नहीं मिलते। और इसलिए ये एक टफ कोर्स भी है, जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए टफ है, और जिनको एक बार बेसिक से लेके चले गए ना तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है यहाँ तक आते आता। तो हमने पै के लिए यूज किया पार्टी और पद्धति। तो पार्टी की बात आ गई तो कुछ और पार्टी ना लिखकर मैंने सोचा कि इसी में आ जाएगी पॉलिटिकल पार्टी। तो इसी की आउटलाइन बना देता हूँ। तो ये हमने बनाई पैमेले का हुक, और इसमें कल पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी के लिए पै हल्का, ठीक है ना। हल्के गहरे का ध्यान रखना, कभी पै के लिए बै का यूज करो और बै के लिए पै का यूज करो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर इसको आप डायरेक्ट कर दोगे तो पॉलिटिकल बैंक समझोगे आप, है ना। और इसको हल्का कर दोगे बै को तो स्टेट पार्टी। तो शिक्षा पद्धति, तो ये शिक्षा पद्धति। इसी प्रकार हम पर का यूज कर रहे हैं प्रणाली के लिए, जैसे कि कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली, शिक्षा प्रणाली। तो शिक्षा प्रणाली। पन का यूज किया हमने इसमें पंच और पंचायत के लिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यह है सरपंच और ग्राम पंचायत। तो ये, तो इसमें हमने पहले सरपंच, ग्राम पंचायत, तो उसको थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ये तो कुछ ही शब्द बचे हैं। अब हमने रै को यूज किया परिषद के लिए, जैसे कि सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा ये हो गया, और इससे रै से, क्योंकि अगर हम इसको भी पैसे यूज करेंगे तो फिर पार्टी में और इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इस पे ध्यान देने की बात है। और फिर हमने भय को यूज किया विभाग के लिए, जैसे कि बिजली विभाग। इनको अगर आप 4-5 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये शब्द ऐसे के ऐसे याद हो जाएंगे। और आप इसमें डिक्टेशन, ऐसी डिक्टेशन करो कि जो इनमें ये शब्द आए, जिससे कि आपको वाक्य बनाने आ जाएंगे और उससे आपको इजी तरीके से याद हो जाएगी। अब जैसे कि बिजली, तो हमने इसमें हम पहले जय में ल और वैसे बिजली विभाग, फिर जैसे कि रक्षा विभाग, तो रक्षा विभाग। उसी प्रकार अब बारी आती है, ये लास्ट लाइन है, तो इसमें हमने नए का यूज किया नीति और निगम के लिए। तो जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा नगर निगम, तो हमने ये नगर लिखकर तो इसमें हमने न से काट दिया निगम, है ना। फिर जैसे कि राजनीति, तो अब द लाइन रहेगा बीमा निगम, तो ये बीमा, अब ये काटना संभव नहीं है तो इसके यहाँ पास लिख दो राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय नीति। तो ये था चैप्टर, और ये इसका सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद लास्ट चैप्टर आएगा, वो ज़रूर देखना। और इसमें कोई आपको कोई
कमी महसूस होती है, कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके आपके आंसर दिए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।